अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है इनामात इलाही और इंसानी रवैये। अब अल्लाह ने जो इंसान को किए इनामात, इसमें से जो ज़िक्र आ रहा है 78 आयत में से सूरत की, कि वहुवल्लज़ी अंशअ लकुम सम वल अब्सार वल अफ़इदा, हमने बनाए तुम्हारे लिए। ये अंशा पैदा करना, परवरिश करना, देना, क्या अस्समा कान, वल अब्सार और आंखें, वल अफ़इदा और दिल। लेकिन तुम क्या करते हो? कलीलन मा तशकुरून, और बहुत ही कम हो जो तुम शुक्र करो। अब इंसान की ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें जो हवासे खमसा इंसान ने नोट की हैं, जिससे सारा वो इल्म हासिल करता है जो सारी ज़िंदगी की ज़रूरी है, तो उनमें 3 ये बुनियादी चीज़ें हैं: सुनना, देखना और फिर उस पे गौर करना। ये दिल में सारा कुछ है। अब इंसान जो सुने ना वो बोल नहीं सकता, उसकी ये हिस्स गई। जो देखे ना वो कुछ नहीं कर सकता, सारा कुछ। तो ये बहुत बड़ी अच्छा अल्लाह ने कान दिए ताकि अल्लाह की बातें सुनो, इस पर अमल करो। ये सारा जो देखते हो। फिर आंखें दी कि अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखो, सबक हासिल करो। इतनी कायनात देखते हैं, इतनी रंग बिरंग है, इतना कुछ है, पहाड़ है, रास्ते हैं, बारिश है, बाकी फसलें हैं, जो कुछ है, अल्लाह की निशानियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। लेकिन देख के किसी को अकल आई है? ये सुनकर देखकर दिल से इन पर गौर करो और हकीकत पहचानो। अब देखने के लिए यही देखना है कि मेरा मफाद किधर है। सुननी वो बात है, इसमें मौज हो, मस्ती हो, वो उसको सुनना है, तो उस पर गौर नहीं करना, बस जानवरों की तरह गुजरना है। तो ये सारी नेमत अल्लाह ने क्या बिन मांगे मिली हैं। किसको मांगा था आपने? मैंने, कि मेरी आँखें हो, मेरी कान हो, मेरा दिल हो, चलता हो, ये सारा कुछ हो। ये कुछ मांगा था कुछ इसमें से, तो अल्लाह ने ये सारा कुछ बे मांगे सबको दिया। और एक दो को नहीं, अरबों और लोगों को क़यामत तक जिनको सब दे रहा है। लेकिन क्या है? कलीलन मा तशकुरून। लेकिन तुम लोग क्या हो? बहुत थोड़े हो जो शुक्र करो, शुक्र करने वाले नहीं। तो कान, आंखें, दिल तो अल्लाह ने जानवरों को भी दिए हैं। और अगर इंसान जानवरों जितना ही काम ले और हर बात सुनने, देखने, सोचने में दुनियावी फ़ायदा ही पेश नज़र रखे, तो इस फ़कत हैवानी तर्ज़ अमल है। तो जानवर को यही नज़र आता है कि उसको खाने के लिए उसके मुफाद की क्या चीज़ है। इंसान को भी ये नज़र आता है, तो फिर क्या फ़र्क है? और यही बात अल्लाह ने कुरान में कही है। सूरह बयना 98 नंबर, इसकी आयत नंबर 6, 7, 8 को देखें कि जो अल्लाह के मुनकर है, अल्लाह के अहकाम नहीं मानते, और अहले किताब भी और मुशरिकीन भी, एक तो वो आग का ईंधन है, उसमें रहेंगे हमेशा। उलाइकुम शर्रुल बरिया, ये बदतर मखलूक है। ये उलाइकुम शर्रुल बरिया, ये बदतर मखलूक है। लेकिन अल्लाह ने साथ ही आगे साथ में कहा सूरह आयत में, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो मान लाएंगे, नेक अमल करेंगे, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो सबसे बेहतर मखलूक है। तो ये अल्लाह ने की, और यही सूरह नाम में ये जानवरों से बदतर है। बाकी जगह भी है कि ये क्या है? जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचानता, वो क्या है? जानवरों से भी बदतर है और शर्रुल बरिया है, बदतरीन चीज़ है। और यही चीज़ ये जो सूरह 95 में अल्लाह ने कहा ना, हमने इंसान को बेहतरीन अंदाजे पर पैदा किया, अक्सर तकवीम, ठीक है, सुम्मा रज़क़नाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर वो क्या करता है? बहुत ही नीचे जा गिरता है। और गिरता कहाँ पे जा? ये सूरह बकरा की आयत 18 है। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वापस ही नहीं आते, समझते ही नहीं बात को। तो इंसान फिर कुदरत को मानने के लिए, हक को मानने के लिए, तौहीद मानने के लिए, खूबी के लिए अंधा भी बन जाता है, गूंगा भी, बहरा भी। तो यही चीज़ चल रही है। और फिर आगे 79 में, एक आदम से अरबों की आबादी बनाकर तुम्हें ज़मीन में फैलाया। पहले अदम से वजूद में लाने वाले की तरफ सब जमा किए जाओगे। ये देखिए इसी को साथ, कि हमने क्या फिर तुम्हें फैलाया फिल अर्ज़, ज़मीन में, और क्या है? और फिर वइलैहि तुहशरून, तुम इसकी तरफ जमा होगे। हशर कहते हैं लाज़मी जमा होना, तो उसमें होना ही है। तो अल्लाह ने एक इंसान से, हज़रत आदम से पैदा करके ज़मीन में अरबों की तादाद में फैला दिया। तो फैलाने वाली ज़ात तुम्हें दोबारा इकट्ठे करके मुआवज़ा करेगी। ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया कि जनाब आपको फैला दी और अब आप जो मर्ज़ी करते रहें। ये कोई मौज मेले के लिए नहीं है, ये इम्तिहान है। ये क्या है? ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ पे हमने जो ज़िंदगी में गुजारना है वो क्या है? इसको मज़ीद दूसरी जगह का है, ये सूरह हूद की आयत 118, 119 है, कि अगर अल्लाह चाहता 118 में तो सबको एक ही रास्ते पे डाल देता, एक ही उम्मत वाहिदा बना देता। और लेकिन इंसान क्या करता है? इख्तिलाफ करता रहता है। तो इसलिए अल्लाह ने बनाया किस लिए? ताकि आगे फिर अल्लाह ने बताया, ताकि अल्लाह की बात ये पूरी होगी, ला अमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन। तो जो बुरे काम करेंगे, नहीं ठीक होंगे, नहीं मान लाएंगे, तो फिर अल्लाह उसको
جہنم سے بھر دے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے سب ایک، یہ جانور جتنے ہیں کوئی مرضی کر سکتے ہیں، کوئی مرضی سے کھا سکتے ہیں، کہ ان کے دوست دشمن مرضی سے ہوتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی بچہ چلنے لگ پڑتا ہے، اس کو پتہ کیا کھانا ہے کیا کچھ ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا 2 3 4 سال کتنی عمر تک کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، جو آنا منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ چاہتا ہے تو سب کو ایک ہی کر دیتے۔ اور یہ موضوع قرآن میں سورہ نحل کی آیت 93 میں بھی ہے، 42 کی آیت 8 میں بھی ہے، سورہ زخرف کی آیت 32 مختلف جگہ پہ آیا ہے۔ اور پھر اللہ عدم سے وجود میں اللہ لایا، تو اللہ نے کہا جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے اللہ پھر دوبارہ لانے پہ قادر ہے، تو شرون تمہیں اکٹھا کرے گا۔ اور یہ سورہ کہف ہے، اس کی آیت 48 میں دیکھے، اس میں اللہ نے کہا کما خلقناکم اول مرۃ، آئیں گے ہمارے پاس جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے۔ تو پہلی دفعہ اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوئے، اپنے مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنے وقت پہ پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی کے حالات میں پیدا نہیں ہوئے۔ جب وقت آیا سب اپنے اپنے وقت پہ پیدا ہو گئے۔ اس طرح جب وقت آئے گا دوسرا تو سب اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو اس دن کا خیال کریں، اس دن جب پہلی دفعہ اختیار نہیں تھا، دوسری دفعہ بھی اختیار نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ تھا امتحان کے لیے آ رہے تھے، دوسری دفعہ پیشی کے لیے آ رہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔